80,000 90,000 करो कि ज्यादा करो। बिहार की बोली लगा रहे थे। मधेपुरा को यादवों का गढ़ कहा जाता है, इसीलिए रोम पोप का और मधेपुरा गोप का नारा यहाँ सालों से बुलंद हो रहा है। मधेपुरा जब से लोकसभा सीट है, तब से यहाँ सिर्फ यादव जाति के ही सांसद जीतते रहे हैं। पिछले साल आरजेडी के पप्पू यादव ने जेडीयू के शरद यादव को हराया था। जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं, 3 पर जेडीयू और 1 पर आरजेडी का कब्जा है। बिहारीगंज सीट से जेडीयू के टिकट पर जीतकर विधायक बनी रेणु कुमारी अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। रेणु के पति ने पिछले साल बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। 2008 में कोसी की बाढ़ ने मधेपुरा जिले को भी तबाह किया था। बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास यहाँ अहम मुद्दा है। सड़क, बिजली और पानी के मुद्दे भी चुनाव में अहम रहने वाले हैं। जिस मंडल आयोग के दम पर लालू और नीतीश बिहार के नेता बन बैठे हैं, उस मंडल आयोग के जनक बीपी मंडल इसी जिले के रहने वाले थे। लालू भी यहाँ से सांसद रहे हैं। स्थानीय सांसद पप्पू यादव अब आरजेडी छोड़कर अपनी जन अधिकार पार्टी बना चुके हैं। 70,000 80,000 90,000 करो कि ज्यादा करो। बिहार की बोली लगा रहे थे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं जावेद मंसूरी। एबीपी न्यूज की कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस की यात्रा पहुंच चुकी है मधेपुरा। मधेपुरा आपको बता दें, बिहार की राजनीति के एक उभरते हुए सितारे पप्पू यादव की संसदीय क्षेत्र है। यहां पर जानेंगे जनता का मूड क्या है। मेरे साथ यहां पर तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहेंगे, साथ ही मेरे साथ यहां पर जनता रहेगी और युवा भी बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। आखिर युवाओं के लिए इस इलाके में क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं जो मेरे साथ मेहमान रहेंगे उनका परिचय करवाता चलूं। मेरे साथ आभास आनंद झा बीजेपी से जिला अध्यक्ष रहेंगे, साथ ही आरएलएसपी से राजीव जोशी हैं, जिला अध्यक्ष रहेंगे, साथ ही मांझी की पार्टी हम से ज्ञानी यादव प्रदेश सचिव मेरे साथ रहेंगे। सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड से अशोक चौधरी मेरे साथ हैं, जिला अध्यक्ष हैं। आप आरजेडी से दीप नारायण यादव हैं, जिला अध्यक्ष हैं। साथ ही मेरे साथ कांग्रेस से विक्रम यादव रहेंगे, ये भी जिला अध्यक्ष हैं। एसपी से इश्तियाक आलम रहेंगे। एसपी का बता दें कि महागठबंधन से अलग हो गई है, जनता परिवार को बड़ा झटका लगा है। साथ ही पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी से जवाहर पासवान मेरे साथ रहेंगे। बहस की शुरुआत करेंगे मधेपुरा का ये पूरा इलाका, ये पूरा जो बेल्ट कोसी बेल्ट मानी जाती है, यहाँ भी एक मुद्दा बाढ़ से जुड़ा हुआ है। सीधे मैं पहले सत्ताधारी पार्टी पर ही आना चाहूंगा। अशोक चौधरी जी, यहाँ जो सबसे अहम मुद्दा है विकास का मुद्दा है, जो अभी भी ऐसे करीब 600 से के आसपास ऐसे परिवार हैं जो रिहेबिलिटेट नहीं हुए। कैसे ये एक बार फिर से चुनाव में जा रहे हैं, किस को एक ऐसा मुद्दा बताएं जो वोट मांगने जाएंगे आप जनता के? सबसे पहले मैं एबीपी न्यूज के जावेद जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष जो आज बलुआ घाट पुल देके संस्कृति को जोड़ा है, कोसी और मिथिला को। यही नहीं, विजय घाट पुल देके आपको गंगा और कोसी को जोड़ दिया गया है। लेकिन कोसी का कैसे निपटेंगे, बराबर मुद्दा बनता रहेगा। प्रधानमंत्री भी कोसी में सहरसा में सभा करते, मुद्दा उठाते हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कोसी का जो त्रासदी आए थे, कितने जल्दी कोसी को संवारा है और गृह क्षति दिया है। सारा है। आभास यादव जी, आप भी गठबंधन में 7 साल इनके साथ में रहे हैं, अब अलग है, चुनाव अलग लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव साथ में लड़ा था, अब कैसे कोसी का मुद्दा कैसे उठाए? कोसी के मुद्दे में विकास में परेशानी हुई है और जो क्षति हुई थी उसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। हम लोगों को यहाँ बीपी मंडल पुला अभी तक टूटा हुआ है। एनएच हम लोग का खराब है आमनगर तक का, इसलिए हम लोग की देनी है विकास के मुद्दे पे। राजीव जोशी जी, क्या मुद्दे रहेंगे गठबंधन से, क्या आपको उम्मीद लग रही है? किस तरह से महागठबंधन एक तरफ आप एनडीए, कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? 18 अगस्त 2007 को कुशहा त्रासदी हुई। कोसी के लोग आज भी उस त्रासदी से निपटे नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लालू जी बोलते हैं कि हमको बोलते थे कोसी का पुनर्निर्माण करेंगे। कोसी इलाके में एक भी टूटे हुए लोगों का घर आज तक नहीं बन पाया। आज तक नहीं बन पाया, आज तक। आरजेडी से दीप नारायण यादव जी, कैसे जवाब देंगे इनका? सवाल लगातार उठा रहे हैं, अभी तक घर नहीं बन पा रहे। निश्चित रूप से पुल बना है, पुलिया बनी है, सड़कें बनी हैं, और हमारे मित्र जो राजीव जोशी जी कह रहे हैं कि एक भी घर नहीं बना है, इसमें सच्चाई नहीं है। बहुत सारे घर बने हैं, विकास का बहुत सारा काम हुआ है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। थोड़ी बहुत
थोड़ी बहुत जो कमी है उसके लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार के विकास पुरुष हैं एकदम सतत प्रयत्नशील हैं और विकास होगा, संपूर्ण विकास होगा और उसमें कहीं कोई कमी। जनाधिकार पार्टी के पास में आना चाहूंगा। आप यहाँ जवाहर पासवान जी अलग लड़ रहे हैं, पप्पू यादव ने पार्टी इस बार बना ली है, कैसे इन सब पार्टियों को देखते हैं? आप किसी गठबंधन में शामिल नहीं है, आपके लिए क्या मुद्दा है? यहाँ कितनी मजबूती से उपस्थिति आप दर्ज करा पाएंगे या सिर्फ वोटों में डेंट लगाने का काम किया जाएगा? देखिए, प्रजातंत्र में जनता मालिक होता है। हमारा जो नेता है, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सभी जनता के मूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, चूंकि हमारा दल नहीं था, अभी हमारा दल हुआ है, हम जनता की सेवा के लिए हर क्षेत्र में जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ के क्या उम्मीद लगा रहे हैं इस चुनाव में? क्या होगा आपका? कोसी, पूर्णिया और सहरसा कमिश्नरी में बिना पप्पू यादव का कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक पप्पू यादव को बिना पप्पू यादव के नहीं बढ़ सकते। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास भी मैं आना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार जनता के पास चलते हैं। यहाँ पर लड़कियां हैं, युवा मेरे साथ हैं। आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दा है? इस बार आप वोट देने जाएंगे, वोट है आपका? सबसे मेन तो यहाँ पे शिक्षा का बहुत ज्यादा ये है, शिक्षा अच्छी तरह से सभी को नहीं मिल पा रही है और हम कहना चाह रहे हैं शिक्षा और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है यहाँ बिहार में। बेरोजगारी आपके लिए अहम है, आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दा अहम है? एक बार फिर से नुमाइंदे आपके बीच में आएंगे, क्या सोचकर आप वोट देंगे? मैं यही सोचकर वोट दूंगी। यहाँ पे सिर्फ एक शिक्षा ही मुद्दा नहीं है, बल्कि यहाँ पे देखा जाए, यहाँ सड़कें की दिक्कत है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है और सबसे भारी मुद्दा अभी ये बनता है गर्ल्स के प्रोटेक्शन के लिए। तो वो लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा उठना चाहिए। लड़कियों के लिए साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, नौकरी में आरक्षण, सारा चीज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जहां देखिए आज पावर ग्रिड स्टेशन, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हॉस्पिटल में आईसीयू लगा हुआ है, अल्ट्रासाउंड लगा हुआ है, लेकिन आपको डीएनए का मुद्दा याद आता है। आप बताइए ज्ञानी यादव जी, क्या ये कह रहे हैं, जनता भी सवाल उठा रही है कि विकास का मुद्दा अहम रहने वाला है, क्या लगता है आपको चुनाव में किस तरह से? मधेपुरा में विकास नहीं हुआ है। प्रलयकारी बाढ़ के दौरान जो बाढ़ आया, देहाती क्षेत्रों में अनुदान मिला, शहरी क्षेत्र में भाई अशोक जी को पूछिए कि शहरी क्षेत्र में किसी को अनुदान मिला है क्या? शहरी क्षेत्र में गरीबों का घर नहीं है, चाय पान दुकानदार नहीं है क्या? किसी का घर नहीं बना, न ही अनुदान दिया। अनुदान दिया कांग्रेस के पास। विक्रम यादव जी, आप गठबंधन में कैसे आप जाएंगे इनके पास चुनाव में, कैसे मुकाबला करेंगे? क्योंकि सत्ता में है, सवाल तो आपसे ही बनते हैं। यहाँ इस शहर में और जगह की बात छोड़िए, मैं मधेपुरा प्रॉपर में 700 घर बना है गरीबों का, बाढ़ के बाद 700 आज बना है। और अभी कल जो बैठक हुई जिला परिषद में, तमाम उन लोगों का घर बनेगा। 700 का दावा कर रहे हैं आभास आनंद जी, दावा कर रहे हैं कि विकास हुआ है। मैं बोलता हूँ, ये केंद्र के द्वारा जो राशि आई है शहरी विकास के लिए, इसके द्वारा निर्मित है। यहाँ मुद्दा ये था जो बाढ़ में निर्माण हुआ कि नहीं, बात इस पे थी। मुआवजा में शहर में मकान बने कि नहीं, शहर में मुआवजे की राशि से मकान नहीं बने हैं। जो जनता परिवार है उसमें समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, तो यहाँ पर क्या आपकी सियासी जमीन है? क्या आपको गठबंधन के साथ रहना है? हम लोगों के साथ मान सम्मान को ठेस पहुंचा है। जिस दिन मांझी जी नीतीश कुमार के नैया को डुबो रहे थे, उस दिन मुलायम सिंह यादव ने बनाए थे नैया पार लगाए थे। आज उन्हीं को दरकिनार किया गया। एक बार फिर से जनता के बीच में आते हैं, जनता से पूछेंगे क्या यहाँ पर विकास का मुद्दा अहम है या फिर डीएनए का एक नीतीश कुमार लगातार मुद्दा उठा रहे हैं? आप बताइए, नीतीश कुमार विकास के नाम पे क्यों वोट नहीं मांगते? डीएनए का मुद्दा क्यों उठा रहे, कौन बोलेगा? नीतीश कुमार जी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन नीतीश कुमार है। सर, जहाँ तक डीएनए का सवाल है, डीएनए पॉलिटिक्स वर्ड है ही नहीं। आप क्या पीएम को, आभास आनंद जी, सवाल तो उठेंगे, लगातार आपसे पूछा जा रहा है, क्या पीएम को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था? अब मुद्दा बनता जा रहा है। पहली बात तो ये है कि वो राजनीतिक डीएनए की बात करते थे। दूसरी बात है, माननीय नीतीश कुमार जी वो बिहार की डीएनए की बात करते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, सायंता पढ़े लिखे हैं। डीएनए किसी वंश का एक होता है, पूरे गांव का, पूरे कौम का और पूरे स्टेट का एक डीएनए होता नहीं। तो मतलब का मुद्दा है, आप इन जनता से पूछ लीजिए, डीएनए का मुद्दा है नहीं।